बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से पहले की कुछ निशानियां जो हैं वो बताऊंगी कि जिससे ज़ाहिर हो रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ जाने वाले हैं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज करने के तरीके मुझसे सीख लो कि हो सकता है इस हज के बाद अगले साल मुलाकात ही ना हो सके। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात का इशारा दे रहे हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा अपनी वफ़ात से चंद दिन कबल हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन भेज रहे हैं और हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवार हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ पैदल चल रहे हैं और फरमा रहे हैं कि ए मुआज़, हो सकता है कि हमारी आज के बाद कभी दोबारा मुलाकात ना हो सके। ये इतला दे रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बात सुनकर रोने लगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की निशानियों में से एक निशानी फ़तह मक्का है, लोगों का कसरत से इस्लाम में दाखिल होना और फिर इस आयत का नाजिल होना कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तर्जुमा कि आज के दिन दीन जो है वो मुकम्मल हो गया, तमाम नेमतें जो हैं वो मुकम्मल हो गई। ये आयत नाजिल हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रवाना होने वाले हैं, क्योंकि जितने भी अम्बिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुज़र चुके हैं उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या था कि अल्लाह का पैगाम पहुँचाना, अल्लाह का दीन पहुँचाना। और जब ये आयत नाजिल हो गई तो उन्हें यकीन हो गया कि अब जल्द अज जल्द अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास जाने वाले हैं। और फिर सूरतुन नस्र नाजिल हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वराइतन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरह इन्नहु कान तव्वाबा। कि लोग धड़ाधड़ यानी कसरत से इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से तस्बीहात कीजिए, ये अल्लाह फरमा रहे हैं सूरतुन नस्र में, और इस्तिग़फ़ार कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दरमियान ना पाओगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा नबी तुम्हारी मजलिसों में मौजूद नहीं होगा और उस वक्त तुम्हें मुझे देख लेना तुम्हारे मालो जान से ज़्यादा अजीज़ होगा। ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद जंग के शुहदा के पास से गुज़रे तो उनकी कब्रों पर दुआएं करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं जैसे इस दुनिया से जाने की तैयारी में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात सोए हुए उठे और अपने ग़ुलाम को उठाते हैं और कहते हैं कि मुझे बक़ी कब्रिस्तान के मुर्दों के लिए दुआ करने का हुक्म मिला है। उनके लिए दुआएं करते हैं और कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि चाहे दुनिया की ज़िंदगी को पसंद कर लो, दुनिया के ख़ज़ानों को पसंद कर लो, या चाहो तो अपने अल्लाह की मुलाकात को पसंद कर लो, या चाहो तो हमेशा की जन्नत में रहने को पसंद कर लो। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जन्नत को और अपन ये क्या कहते हैं दुनिया की ज़िंदगी में हमेशा रहने को पसंद फरमा लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं अल्लाह की मुलाकात को हमेशा के लिए पसंद करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिंबर पर बैठे खुतबा फरमाते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर बैठकर अपने हौज़ को देख रहा हूँ। मुझे ज़मीन के सारे ख़ज़ानों की चाबियाँ अल्लाह ने अता कर दी हैं। अल्लाह की कसम मेरे सहाबा, मैं तुमसे शिर्क के बारे में नहीं डरता कि तुम शिर्क के मुब्तला हो जाओगे मेरे बाद। हाँ, डरता हूँ इस बात से कि दुनिया का फितना, कहीं तुम दुनिया के चक्कर में इस दुनिया के पीछे ना लग जाओ
اور پھر ایسے ہلاک ہو جاؤ جیسے پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو اس دنیا سے جانے کے اشارے دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان دعا کرنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لاتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر میں بھی درد ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ، میرے سر میں درد شدید ہو رہا ہے۔ یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کا آغاز ہوتا ہے، وہ بیماری جس کے بعد میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا نہیں ملی، بلکہ اس زمین کے اس بیماری کی وجہ سے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل رکھنے کے لیے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ تجھے کیا ہے، اگر تو مجھ سے پہلے اس دنیا سے چلی جائے تو میں تجھے کفناؤں گا، تجھے نہلاؤں گا، میں تیرا جنازہ پڑھوں گا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر میرے اختیار میں ہو تو میں مر جاؤں۔ تو یہ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں اگر کسی کی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو لوگ یہ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ فوت ہونے کے بعد عورت کا مرد کا نکاح جو ہے وہ ختم ہو گیا اور وہ عورت جو ہے وہ نامحرم ہوگی۔ تو اللہ ہمیں اسوہ حسنہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ پارٹ 2 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو ہے وہ تفصیلی بیان کروں گی، تو انشاءاللہ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔